प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्रतिदिन की तरह बच्चा विमल स्वरवेद के दोहे कुछ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। आइए इस दोहे के भाव को, शब्द को समझें और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रकृति प्रभृति गुहा जंगल नदी। प्रभृति गुहा जंगल नदी। झरना निर्जन धाम। झरना निर्जन धाम। सेवक रहित एकांत में। सेवक रहित एकांत में। भजन बने निष्काम। भजन बने निष्काम। उत्तम एकांकी रहे। मध्य सेवक संग कनिष्ठ अनेको साथ में। अधम नगर बहुरंग। अधम नगर बहुरंग। अनन्या भक्तया साथ जे। जग से रहे निराश। जग से रहे निराश। संरक्षक प्रभु आप हैं। भक्ति रहस्य विलास। भक्ति रहस्य विलास। मिलना प्रभु से चाहते तो तुम मिलो न काहू। माया संग्रह त्यागिए। एक लीन यज आहु। एक लीन यज आहु। मैं अपने को आप में करत समर्पण पाह। रखे जहाँ तहाँ रहूं। करे करामे ताह। करे करामे ताह। माया सींचे दुख मिले। सींचत बबुर में कांट। सींचत बबुर में कांट। सेवे प्रभु अमृत मिले। सदगुरु भव दुख काट। सदगुरु भव दुख काट। एक एकांत दो द्वंद है। तीन ग्राम समजान। पांच नगर समजानिए। भजन एक परमान। भजन एक परमान। नाम धनी सिर सौंप कर। संत बीजेता होय। संत बीजेता होय। मरे डरे कायर बने। धिक जीवन जग सोय। धिक जीवन जग सोय। पलट प्रकृति विलोम को। कारज कारण होय। कारज कारण होय। मरे दोष मैं प्रकृति का।
हंसय संग समोय, हंसय संग समोय, मन मरते इंद्रिया मरे, अंतर कमल सुवास, अंतर कमल सुवास, लक्ष्य शांत स्थिर रहे, चेतन अनुभव भास, चेतन अनुभव भास, संधि भेद बैठक बने, अनुभव के घर आय, देव सदा फल अमर है, देव सदा फल अमर है, आवागमन न साय, आवागमन न साय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज स्वरवेद की रचना की और इतना सटीक और सरल भाषा में, सब कोई संस्कृत पढ़ नहीं सकता है, और इतना सरल भाषा में इस स्वरवेद की रचना किए हैं कि साधारण व्यक्ति भी स्वरवेद में जो लिखे हुए दोहे हैं उनको आसानी से पढ़कर समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। स्वामी जी सबका एक ही निचोड़ है कि भवसागर से हमें कौन पार करा सकता है। स्वामी जी लिखते हैं कि भवसागर से सद्गुरु ही पार करा सकते हैं। आप समर्पण भाव कीजिए। मैं आपको चंद सेकंड के लिए गीता में की तरफ ले रहा हूं। 2 अध्याय के 7वां श्लोक है। समर्पण भाव जब तक नहीं होता है अर्जुन को, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान उनको नहीं देते। उलझनों में पड़े हुए क्यों कैसे में अर्जुन पड़े हुए हैं, क्या करूं, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, लड़ाई करूं ना करूं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कर्म क्या है। इस तमाम उलझनों के बीच में उलझनों का एक पहाड़ उसके सामने खड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण योग के स्वामी है, और इसे जब तक किसी को अपना समर्पण नहीं कीजिएगा, उनको सद्गुरु नहीं बनाइएगा, तो आपको ज्ञान कैसे देंगे। सद्गुरु को समर्पण चाहिए। 7वें अध्याय में दूसरा अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, कार्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वाम धर्म संवृच्यताः, यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि, तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने उलझनों को निपटारा करने के लिए अर्जुन कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूं और मेरी जो है रुचि धर्म के प्रति जगी है, और मैं आपके शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं। जो सबसे अच्छा साधन हो, सबसे अच्छा ज्ञान हो, वो हमको बताइए, जिससे सारे उलझन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। कहने का भाव यह है कि सबसे पहले आपको तो समर्पण करना पड़ेगा सद्गुरु के शरण में, तभी आपको कुछ मिल सकता है। क्यों कैसे में रह जाएंगे तो आप नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर जिस काम के लिए आप आए हैं। स्वामी जी कहते हैं, आइए स्वरवेद के तरफ। स्वामी जी कहते हैं कि नदी हो
झरना हो, निर्जन वन हो, सेवक रहित हो, जो साथ में कोई नहीं रहेगा, तो उस समय आपका भजन निष्काम होगा। उत्तम एकांकी जुड़े मध्य सेवक संग, अकेले रहना भजन बहुत अच्छा है। दुकेले मत रहिए। भजन घर में भी करते हैं तो आप एक रहिए, आपकी आवाज सदगुरु सुने, प्रभु सुने, आप एक रहिए वहां पर, दूसरा कोई नहीं हो। दूसरा रहने से भजन नहीं होगा। क्यों कि मध्यम सेवक होते हैं, संग में रखते हैं, कनिष्ठ अनेकों साथ में रहते हैं। कनिष्ठ जो है सेवक होते हैं वह जो है ना उनके साथ में रहते हैं। अयोधम सबसे जो नीचा जो है सेवक साधक होता है वो गांव के साथ में रहता है, वो भजन नहीं होता है। भजन एकांत की चीज है। इसीलिए अनन्य भक्त आशा तजे, आशाओं को आप त्याग देना, जग से रहे निराश। ये जग जा ही प्रभु का मित्र जग है, उसका प्रभु मित्र नहीं हो सकते हैं। और जिसका प्रभु मित्र है उसका जग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्रभु से मिलना चाहते हो तो आप मिलिए माया को। माया क्या है? दो प्रकार का माया है। एक माया बाह्य माया है। अब मैं आपको रामचरितमानस की लेखनी गोस्वामी तुलसीदास जी की मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भैया लक्ष्मण जी भगवान राम से, पुरुषोत्तम राम से ये बात कहते हैं कि भैया माया क्या है। थोड़े में समझाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं और मोर तोरत माया, जाके बस किए जीव निकाया। इस जीव को बंधन में बांध दिया है, माया में बांध दिया है। मैं यानी मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं। मोर ये हमारा घर है, ये हमारा गाड़ी है, ये हमारा बंगला है, ये हमारा संसार है, ये हमारा सब हमारा है, लेकिन वास्तव में हमारा कुछ नहीं है साथी। ये माया है। माया क्या किया है कि जीव को अपने बस में कर लिया है। माया प्रकृति क्या है? प्रकृति की एक माया है। जीव को बंधक बना लिया। जैसे ही जीव इस प्रकृति में प्रवेश किया, माया जकड़ लिया साथ में। उधर चेतन का वियोग होगा और इधर प्रकृति का संयोग हुआ, वो माया जकड़ लिया। और माया तीन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्या है? माया है, प्राकृतिक माया है। एक माया स्वामी जी अमृतवाणी में कहा करते हैं, वर्तमान सरकार कहा करते हैं कि एक माया तो बाहर का है, लेकिन एक सूक्ष्म माया है। वो कौन सा सूक्ष्म माया है? जो अंदर मन है, वो सूक्ष्म माया है। साथियों, पूरा खेल मन का है। पूरा खेल मन का है। मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। मन का वेग बहुत बहुत जबरदस्त वेग है। उसको रोकना साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। लेकिन साधारण भी है जब आप अभ्यास करेंगे और वैराग्य जब आपको हो जाएगा तो आपके वश में हो जाएगा। देखते हैं, आप देखे होंगे, एक घोड़ा बहुत चंचल रहता है, इतना तोजता है कि घुड़सवार की बात को मानता नहीं है। घुड़सवार क्या करता है कि इतना ना उसको दौड़ाता है, फिर लाता है, फिर चाबुक से मारता है। और वही घोड़ा जो पहले जो है, घोड़ा मीन्स मन, समझिएगा, वही घोड़ा एक भी बात को नहीं मानता है, तो अच्छा तरीके से वो चाल नहीं देता है। आपको एक जगह से दूसरे जगह आपको गड़बड़ा देगा, वो जो है ना दूसरे जगह फंसा देगा आपको, उसकी मर्जी चलेगी। लेकिन वही जो है घोड़ा, जब घुड़सवार के अंदर हो जाता है, नाना प्रकार के उसको खींच करके रखना, अभ्यास करना, और वही घोड़ा जब घुड़सवार की बात को मानने लगता है, तो उस समय क्या होता है? जैसा घुड़सवार चाहता है
उसकी चाल भी ठीक हो जाती है, उसकी ढाल भी ठीक हो जाती है। एक इशारे पर जैसा कहता है वैसा ही वो घोड़ा करने लगता है। आत्मा के बस में जब मन हो जाएगा तो यहाँ तक नहीं, स्वर्वेद में है कि यहाँ तक नहीं, आगंतुक चेतन है, वो आपके साथ में उस अमृत सागर तक भी चला जाता है, आपका काम करेगा वो। लेकिन जैसे ही मन इंद्रियों के द्वारा इस संसार का कार्य करता है तो फंसा देता है। दोस्त, ज्ञान की बात है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम यादि देव अजम विभुम आहु अस्त्वामिर्षः देव ऋषि नारदस्था आसितो देवलो व्यासो स्वयं चैव प्रवेशी में। ये ज्ञान सदगुरु के पास में है। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप हैं। इसीलिए अगर आपको भवसागर को पार करना है तो सदगुरु के शरण में जाइए और इस गूढ़ रहस्य को, माया को समझिए, सूक्ष्म माया को समझिए। उसी प्रकार से माया का वेग, माया की पहचान कीजिए। माया क्या है? जो सूक्ष्म मन है वो माया क्या है, मन क्या है? मन की पहचान स्वामी जी बताते हैं, जो एक दिशा में जाता है वो बीच में इधर उधर नहीं घूमेगा। अगर आपको कलकत्ता जो है ले जाना है उसको, सीधे कलकत्ता जाएगा, वो बनारस नहीं जाएगा। समझ लीजिए कि आपका मन है। आप साधन में बैठते हैं तो आप साधन में जब साधना जब अपने उपदिष्ट भूमि पर लगाते हैं, अनुभव का विषय साथियों, तो आपको थोड़े ही देर में क्या करता है, ऐसा उस पर पर्दा डाल देता है। हर एक साधक के पास साथ ही होता है ऐसा ही, वो तुरंत पर्दा डाल देता है कि आप कहते हैं कि यहाँ पर उपदिष्ट भूमि पर रुको, तो वो रुकता नहीं, इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है, कहाँ भाग के चला जाए। फिर स्वामी जी अपने इस उपदिष्ट जो है सेवक को बताते हैं कि भागता है, भागो, उसको फिर घेर के लाओ। वो ऊपर से जाता है तो नीचे से पकड़ के लाओ, उसके गर्दन को पकड़ो और जो है ना उपदिष्ट भूमि पर उसको रोकने का प्रयास करो। यही ब्रह्म विद्या का सिद्धांत है। तो साथियों, ये माया को अब जब तक त्यागिएगा नहीं, आप संग्रह कीजिएगा तो आपको दुख होगा। माया को संग्रह कीजिएगा तो दुख होगा। आप प्रभु का जो है उपासना कीजिएगा तो आपको अमृत मिलेगा साथियों। और सदगुरु के शरण में जाइएगा तो भव से पार हो जाइएगा। इसीलिए जो भी कार्य करना है नाम प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु को सौंप दीजिए कि हे प्रभु, ये आप ही का कार्य है, हमारा कुछ नहीं है, सौंप दीजिए और तब विजेता बन जाइएगा। नाम धनी कहते हैं कि नाम धनी सिर सौंप कर, यानी नाम धनी का मतलब परमपिता परमेश्वर, अपने उनको सौंप दीजिए तब ना विजेता बनिएगा। और डरिएगा तो कैसे काम होगा? डरने से काम नहीं होगा। फिर तो आप जग में आना जाना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तनिष्ठा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भुवाय कृत। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठायम अमृतस्य अभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति कस्य च। जो ब्रह्म तक पहुंचाने की जो कड़ी है सदगुरु है। इसीलिए सदगुरु के शरण में आप जाइएगा तो आप भव से पार हो जाइएगा। ईश्वर का आराधना कीजिएगा, सदगुरु के द्वारा ईश्वर का आराधना कीजिएगा तो आपको अमृत का जो है पान कीजिएगा और माया को सींचिएगा तो दुख न होगा। आप दुख हो जाएगा, आपको इस संसार में आना जाना रहेगा। यदा सत्य प्रविध्य तु प्रलय माति देह भीरताम तदोतम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्धते रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते यथा प्रलय नष्टमसि मूढ़ो योनि जायते। देखिए कितना बढ़िया भगवान प्रभु योग के स्वामी भगवान कृष्ण की ये वाणी है। आप शरीर के छोड़ते समय जो है उस लोक में जाता है जो सतोगुणी होता है, जहां पर अच्छे जीव वहां पर जाते हैं। लेकिन वहां पर जाते तो हैं, लेकिन अपना वहां पर उपभोग करके जो उन्होंने कमाया है उपभोग करके फिर उनको इस यहाँ पर आएगा और आसक्ति वाले में जाना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति,
यदा सत्य प्रविद्ध तू प्रलयमाति देह वृत्तान तदोतम विदाम लोकान मलान प्रतिपत, उस वहां पर जाता है वो द्विलोक में। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते यथा प्रविनस्त मसी मूढ़ो योनि जायते। यानी अगर तमोगुण से शरीर जिस समय छूटता है, आपके अंदर तमोगुण ज्यादा है, तो आप कीट पतंग में, आपको नाना प्रकार के जोनियों में जाना पड़ेगा साथियों। और रजोगुण से शरीर को छोड़ते हैं तो आपको आसक्ति वाले पुरुष में आपका वो जीव जो है फिर जो है धारण करना पड़ता है। आप ब्रह्म विद्या विहंगम जो के साधक ब्रह्म को पूजते हैं तो ब्रह्म में जाएंगे, सदगुरु के शरण में जाएंगे तो आप भवसागर पार कर जाएंगे साथियों। यही दोहे का जो है सार है। ये बहुत जो है समय हो गया और वीडियो लंबा हो गया, अब मैं क्या कहूँ, इसीलिए मन को आखिरी बात में कहता हूँ, मन को मारिएगा। आप साधन कीजिएगा, जैसे जैसे मन मरता जाएगा ना, आपकी स्त्री जो इंद्रिया जो है शांत हो जाएगी। तन थीर मन थीर पमन थीर, तन थीर मन थीर पमन थीर, सुरति निरति थीर हो। कहे कबीरता पलक की कल्प न पावे को। जिस साधक को तन थीर हो गया, मन थीर हो गया, सुरति और निरति थीर हो गया, बचा क्या है? तन थीर मन थीर पमन थीर, सुरति निरति थीर हो। और साहब जी कहते हैं, स्वयं श्री सदगुरुदेव भगवान हम लोग के जो है कहते हैं, एक पलक, जब ये जो है ना, एक पलक कितना होता है, जब आप आंख की पलक गिराते हैं, उसके सुख के बराबर एक कल्प का सुख जो है नहीं कर सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई के अंग, अतुलेन ताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। ये रामचरितमानस की रचना है स्वामी तुलसीदास जी का। ता तो स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और जो है वैकुंठ का सुख एक जो है तराजू के पल्ले पर उनका जो है रख दीजिए, और सत का संग जिस समय हो जाएगा, सत्य का संग, इसी के नाम पड़ा है सत्संग। उसका सुख की जब प्राप्ति आपको हो जाएगी तो सुख जो है वो तो सत्य का, ईश्वर का संग का पलड़ा जो है भारी हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अब विदा दीजिए, और फिर अगले एपिसोड में कुछ स्वरवेद की कथा जो है, ये जो है दोहों के साथ में बच्चा विमल आपके सामने फिर उपस्थित होगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।